साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसका नया वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बहुत ही अच्छा वीडियो है। जानकारी से पूरा भरपूर रहेगा। वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, काफ़ी अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर जो हमें अनुदान मिलता है, अनुदान के बारे में हम आज पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे कि अनुदान किसानों को किस रूप में मिलता है। सरकार, केंद्र सरकार किसानों और बैंकों तक वो ब्याज किस तरह पहुंचाती हैं और उसमें कितना % हमें अनुदान मिल रहा है और कितना % हमें बैंक हमको हमें ब्याज देना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैं आपको पूरी डिटेल से वीडियो बताऊंगा। केंद्र के किसान क्रेडिट कार्ड योजना ब्याज अनुदान योजना, ब्याज के ऊपर अनुदान मिलता है केंद्र सरकार से किसानों के लिए। तो वो अनुदान जो दिया जाता है वो बैंकों को दिया जाता है, न कि किसानों को। किसानों से बैंक क्या करती हैं, कुछ % ब्याज दर कम कर देती हैं। नॉर्मली देखा जाए तो बैंकों का जो ब्याज होता है वो 10% 12% इस तरह के ब्याज होते हैं। लोन जो हम लोग लेते हैं, कोई दूसरा लोन लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा, तो उसमें जो ब्याज दर होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। किसान क्रेडिट कार्ड की अपन लोग बात करें तो यहाँ ब्याज अनुदान के रूप में हमें कम मिलता है, कम देना पड़ता है बैंकों को। तो वो किस तरह से बैंक केंद्र सरकार से लेके कहाँ तक हमें ब्याज दर होता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ केवल 3 लाख तक के कर्ज की। केवल 3 लाख तक के किसान जिन्होंने कर्ज ले रखा है, ये ब्याज अनुदान योजना जो है उन्हीं किसानों के ऊपर लागू होती हैं जिन्होंने बैंक से 3 लाख तक का कर्ज ले रखा है। इससे ऊपर वाले जिन्होंने कर्ज ले रखा है बैंकों से, वो इस योजना में शामिल नहीं होंगे। तो होता क्या है, केंद्र सरकार बैंकों को ब्याज देती। बैंक क्या करती है, 3 लाख तक का लोन था, उस पर 7% अनुदान, 7% जो ब्याज है उसके ऊपर पहले बैंकों पर सरकार ने ये नियम बनाया कि आप 7% तक ही किसानों से ब्याज लेंगे। उसके ऊपर पहले केंद्र सरकार इनको कुछ सब्सिडी दिया करती थी, अनुदान दिया करती थी। जैसे मान लीजिए 10% ब्याज है, 7% किसानों से लिया तो 3% की सब्सिडी ये हमें मिल जाती थी। 7% तक का हमारा ब्याज हमें दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी जो योजना थी अनुदान योजना को रिवाइज किया गया। केंद्र सरकार ने वापस अभी कुछ ही हाल ही में कुछ दिन पहले इसको रिवाइज किया। तो किस तरह इसमें हमें छूट दी। पहले क्या हो रहा था, 3 लाख तक का जो कृषि ऋण था हम लोग ले रहे थे, उसके ऊपर 7% का ब्याज था। उसमें अनुदान 2 तरह से दिया जाता था। क्या होता था कि एक तो लोन के रूप में जो ब्याज दर थी वो 7% कर दी गई। 7% ब्याज में किसानों को 3% की छूट का फायदा हुआ। अब जो रिवाइज किया, उस रिवाइज में ये हुआ कि 3% और ब्याज दर हमसे कम कर दी गई है। रिवाइज करने का मतलब ये हुआ है कि जो पहले 7% हम लोग दे रहे थे उसके ऊपर अब 3% का और केंद्र सरकार बैंकों को ब्याज मतलब अनुदान के रूप में देगी, सब्सिडी के रूप में देगी। तो अब क्या होगा, इससे 7% ब्याज हमें पहले देना पड़ रहा था, 3% की सरकार ने छूट दी, 3% और सब्सिडी सरकार ने बैंकों की बढ़ा दी। तो अब क्या होना है कि किसानों को जो केसीसी है 3 लाख तक का, मैं आपको फिर बता दूं, 3 लाख तक के केसीसी पर ही ये चीज़ अप्लाई होगी। किसान क्रेडिट कार्ड जहां 3 लाख तक का जिन किसानों ने ले रखा है उन्हीं पर ये योजना लागू होती है। यानी कि अब मार्च 2022 के बाद के योजना पहले खत्म हो गई थी, अब जुलाई में वापस से ये अध्यादेश सरकार ने पारित किया, कानून नया लाए हैं। जो केंद्र राष्ट्रीयकृत जो बैंकें हैं उन बैंकों से अब 3% ब्याज और ज़्यादा 7% से यानी कि कम करके अब 4% ब्याज ही हम लोगों को देना रहेगा। कितना देना रहेगा, मात्र 4% का। 3 लाख तक का हमने लोन लिया तो उस पर 4% ब्याज देना है। पहले हम लोगों को देना पड़ता था 7%। अब इस योजना को रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद अब जो हमें ब्याज देना है बैंकों को, किसानों को जो ब्याज देना है वो देना है मात्र 4% का। 4% ब्याज में हमें केसीसी मिलता वो है, उसका एक अमाउंट फिक्स है 3 लाख तक का। कई किसान जो बड़े किसान होते हैं उनके 10 लाख 12 लाख तक के केसीसी बने हुए हैं। कई किसानों को और ज़्यादा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत ज़्यादा है। तो उन किसानों को जो बैंकों ने, जो सरकार ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं बैंकों को, उसी के आधार पर वो लोग वहाँ ब्याज अपना लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।